सुनाओ HCL। अब देखें यहाँ पर ना Q4 के नंबर आ चुके हैं एंड केमिकल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर डोमेस्टिक थीम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है एंड केमिकल स्टॉक उसमें यहाँ पर पिटे डले हुए हैं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। Q4 को डिकोड करते हैं एंड इसके साथ साथ समझते हैं कि जो पहले एक विनर रहा है क्या आज भी विनर बनने के लिए तैयार है। 3 महीने की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट -10% के अराउंड देखने को मिल रहा है। इंडेक्स के कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर इंडेक्स के पास 4% का प्लस में रिटर्न है। बट अगर आप देखेंगे किसी और केमिकल स्टॉक से तो फिर वो भी यहाँ पर ना इससे भी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न कहीं ना कहीं आपको देते हुए नजर आ ही रहे हो। एंड देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये क्वार्टरली नंबर जो आए हैं बिहेवियर आपको समझ में आ गए हो या पुराने लोग समझ गए होंगे। जब हम यहाँ पर कवर किया करते बहुत लंबे टाइम से मैंने HCL को कवर नहीं किया क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी हमने एंजॉय कर ली थी। ऑलमोस्ट 130 रुपए का प्राइस था जब से हम कवर कर रहे थे एंड ये तो 130 का प्राइस क्या, वो 50 रुपए की प्राइसिंग से मैं कवर कर रहा था जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी। तब से मैं HCL को यहाँ पर देख रहा हूँ तो लगातार कवर करते थे। हर क्वार्टर में जैसा परफॉर्मेंस पहले आ रहा था वही आ रहा है, लेकिन कुछ मायूसी है। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा एंड यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी या नहीं होगी ये भी हम बात करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल में तुम अगर बात करोगे यहाँ पर तो HCL का जो चार्ट है उसमें आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल जगह पर एक तो यहाँ पर स्टॉक पहुंच चुका है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन में ये स्टॉक है। क्वार्टरली नंबर जो आए उसमें मायूसी क्या है और अच्छापन क्या है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक सकता। ये मैंने बहुत पहले बात करी थी आपके सामने, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ भैया, सेल्स पर कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप देखेंगे एक लंबे टाइम से कोई ग्रोथ नहीं है। बट हिमाद्री स्पेशलिटी का जो मैनेजमेंट है वो अपने अच्छे नंबरों की वजह से ही जाना जाता है। जब कंपनियों के, केमिकल कंपनियों के नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी में एक गिरावट देखने को मिल रही थी, वहां पर ये थोड़ा बहुत ही सही बट ये प्रॉफिट लाते थे। वही चीज बिहेवियर आज भी बना हुआ है। प्रॉफिट अभी भी आया, ग्रोथ जो है वो सेल्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर जो है वो रखा है एंड लगातार हर क्वार्टर में आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। भले ही 10-15 करोड़ का ही यहाँ पर ना इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन कभी भी अर्निंग पर शेयर आपका नेगेटिव नहीं गया। इक्का दुक्का हो गया होगा इस क्वार्टर में बट आपका नेगेटिव नहीं गया है। तो यही तो बात है हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर कि EPS को माइनस में नहीं जाने देना है। अब यहीं पर आप देखिए 141 से 155 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है भाई। सीधी सी बात है, मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा मार्केट कैप जो है वो HCL का है, 20,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। समझ रहे हो ना ये बात? तो ये काफी बड़ा मार्केट कैप हो जाता है। तो अभी यहाँ पर ना एक, आप जानते हैं केमिकल सेगमेंट में अनिश्चितता है, बहुत अच्छे नंबरों का यहाँ पर ना एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो एक अच्छी बात हो जाती है। तो मैनेजमेंट बड़ा संभाल कर चल रही है कि कैसे भी कर अपना जो शीट है उसमें कुछ खराबी ना आए, बस ये एक सबसे बड़ी बात है। हालांकि एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर आपके सामने जो एक आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको बना रहे हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 155 करोड़ का निकल कर आ रहा है। तो ये बात है, सेल्स में ग्रोथ नहीं है बट नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है बिकॉज ऑफ एक्सपेंस को कट करना, ये अभी चल रहा है। अच्छा, यही चीज है मायूसी वाली कि अभी तो चल रहा है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप ये नहीं कर सकते क्योंकि फिर मार्केट समझने लगता है कि भाई ठीक है यार, रन अप हो गया, अब यहाँ पर छोड़ो, इस काउंटर को छोड़िए, ग्रोथ नहीं आ रही है उतनी, एक्सपेंस को मैनेज कर रहे हैं। तो वही बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर तो भाई अपना अच्छा खासा बना ही हुआ है। मार्च का पैटर्न तो बहुत ही अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाया है 51.56% से सीधा यहाँ पर ना 51.61%, भले ही थोड़ा सा बढ़ा है, कम से कम कॉन्फिडेंस तो बना रहा है। FIs यहाँ पर देखिए डिसेंट यहाँ पर जो है ना बढ़ते हुए नजर आए, 5.15 से 5.38%। DIS भी 4.24 से सीधा 4.62, और एक अच्छी बात, रिटेल का होल्डिंग घटा है 38.38% पर पहुंच चुका है, तो ये एक अच्छी बात लगी है। बाकी आपका जो पी रेशियो 43.13 पर चल रहा है, ठीक है। आप देखिए 15.98 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी है। अगर मैं मोटा मोटा मान लूं 12 ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो एक ऑलमोस्ट आप ये मान के चल सकते हैं स्टॉक के अंदर 120 रुपए तक की तेजी भी हो सकती है, पॉसिबल है। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं होपलेस मत होइए, लेकिन हाँ ये तो चलो फाइनेंशियल इंडिकेटर से समझ में आ रहा है। कभी कभार क्या होता है, मार्केट है, चार्ट क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
अभी यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू 6.44 टाइम पर मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ये 120 रुपये बढ़े तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.20 या 30 टाइम यहाँ पर ना इंक्रीज होगा। कोई बहुत बड़ा इंक्रीज हमें देखने को तो नहीं मिलेगा। बाकी अगर केमिकल कंपनियां इनसे खराब नंबर लेके आए तो आप देखिएगा कि शायद HSCL पर एक बिग इम्पैक्ट आता हुआ नजर आए। एंड यहाँ पर आपको शायद प्राइसिंग और इंक्रीज होती हुई नजर आए। एंड ये जो सोच रहे हैं कि 120 रुपए तक की तेजी और हो सकती है, वो एकदम से पूरी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखिए एंड लास्ट पहला रेजिस्टेंस 536 और अभी आप यहाँ पर चल रहे हैं 484। मेजर इंपॉर्टेंट जगह पर हैं आप 480 475 एक रेंज मानकर चलिएगा। ये एक रेंज है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है एंड इसके नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तब तो फिर तो यहाँ पर खराब बात है। अगर यहाँ से घूम जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं आपका 536 की तरफ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जगह पर। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। बट इंपॉर्टेंट प्लेस पर है। फाइनेंशियल इंडिकेटर कुछ और कह रहे हैं लेकिन चार्ट अभी कुछ और कह रहा है। लेकिन आप मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका 440 पर मूविंग एवरेज है, 440 पर 440 के झटके बोल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका है। अगर ये 480 475 को तोड़ता है, पॉसिबल है आपको 440 445 ये प्राइसिंग देखने को मिल जाए। कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ है, ऑलमोस्ट 600 पर आ जाओ सीधा। अगर ये 536 क्रॉस कर गए, सीधा 600 की तरफ यहाँ पर ना बढ़ना है। और अगर 600 तो वो आप समझी गए कि वो 120 रुपये का जो पी रेशियो के हिसाब से जो हम पहले काउंट करते थे, अगर वास्तव में वो तेजी हुई, आप एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाएंगे तो वो आपका तेजी भी काउंट हो जाएगी एंड वो सारी चीज़ें हो जाएंगी जो हम एक समझ के चल रहे हैं। तो ये है पूरा छोटा मोटा एनालिसिस भाई साहब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का। बहुत लंबा टाइम हो चुका है, इसको कवर नहीं करें, बट कवर करना ज़रूरी था, आप बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर ना अभी ध्यान रखिएगा, ग्रोथ के मामले में भले ही पहले जैसे ही बिहेवियर अपना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही अपनाएंगे तो फिर मायूसी हो जाएगी। ऐसे में स्टॉक्स कैसा बिहेवियर करेगा ये सोच पाना थोड़ा सा एक आसान बात नहीं है। बट अभी जो है चार्ट आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट प्लेस और इम्पॉर्टेंट लेवल। आप देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है, क्या रहता है, बट आपके सामने कुछ यही है। 480 475 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये टूटा फिर आपका जो है 440 440 के झटके वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट लंबे नज़रिए से क्या देखा जाए, HSCL बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। HSCL को होल्ड कर रहे हैं अगर आप तो बुराई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक जो तेजी, एक बड़ी तेजी जो होनी थी वो हो चुकी है। ये स्टॉक लगातार चला है 100 रुपये 100 130 से, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिए, लगातार 20% 30% इस तरीके से यहाँ मैसिव तेजी यहाँ पर रही है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कोई बहुत बड़ी तेजी क्या एकदम से हो जाएगी, नहीं, उसके लिए चाहिए नंबर, वो नंबर अभी नहीं है। बट रिकवर की बात करें कि हाँ भाई हाँ थोड़ा यहाँ से चल सकता है, हाँ तो वैसे नंबर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार ने से पहले बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मास्टर। तो आप दीजिए वीडियो देखनी है बहुत धन्यवाद दोस्तों।